हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पिछले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का आईएएस मास्टर बुक से वो हमने 75 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। जो क्वेश्चन है दोस्त वो क्या है, ए बी एंड ए सी आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर बार इज ऑफ इक्वल लेंथ, सिग्मा बी और सिग्मा सी आर देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू लोड पी इफ पी बी एंड पी सी आर द लोड शेयर बाय देम देन। मतलब क्या बोल रहा है कि ब्रॉन्ज और कॉपर दो मटेरियल हैं, ठीक है, और दोनों का एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है ए बी और ए सी, और दोनों का स्ट्रेस दिया हुआ है सिग्मा बी और सिग्मा सी। अब बोल रहा है कि इन दोनों पे जो है वो पी लोड लग रहा है, ठीक है। तो कंपोजिट मटेरियल का जो होता है दोस्तों इक्वेशन वो क्या होता है कि इसमें होता है कि P जो है टोटल लोड जो आएगा वो PB और PC बियर करेगा। मतलब कि ब्रॉन्ज और कॉपर जो भी लोड आएगा वो ब्रॉन्ज और कॉपर मिलके हैं तो लोड को बियर करेगा ना। तो P इक्वल टू PB और PC होगा। और सेकेंड आपका होता है कि आपका स्ट्रेन बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ ध्यान से यहाँ पे स्ट्रेन को बराबर करके यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए में। और ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी जो है वो लोड को ही डिफाइन किया गया है। यहाँ पे स्ट्रेस इंटू एरिया दोनों का करके दोनों का जोड़ दिया गया है तो वो टोटल लोड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो होगा इसका आंसर वो डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल। तो ये क्या होगा, ये आपका जी हो जाएगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शेयर मॉडुलस, तो शेयर मॉडुलस तो बिल्कुल नहीं होगा, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, सही है। सेकेंड ऑप्शन है आपका बोथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड शेयर मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ही शेयर मॉडुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 78, ए लोड ऑफ 1960 न्यूटन इज राइज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टील वायर, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर सो दैट स्ट्रेस इन द वायर डज नॉट एक्सीड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लोड दिया हुआ है और स्ट्रेस दिया हुआ है और आपको डाया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, लोड इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, और यहाँ से एरिया में जो डी रहेगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका इसका 5 mm आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन इसका, तो लोड है, तो लोड कितना दिया हुआ है, तो लोड दिया हुआ है 1960, स्ट्रेस कितना दिया है 100 दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई/4 डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, ए बार एल मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एक तार है जिसका लंबाई एल है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड डब्ल्यू, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बार इज। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका आंसर WL²/2A होगा। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, हम लोग पहले सोल्यूशन भी इसका कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे आया है। अगर आपने अभी तक मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं उसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन ए लोड इज ट्रांसफॉर्म थ्रू वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कॉन्टैक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। तो जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस में स्ट्रेस ट्रांसफ़र होगा
तो उसको हम लोग बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेस। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम डेविएशन डेल पी एंड डेल ई इज टू बी 25%, द computed value of P and E respectively the minimum value of factor of safety। अगर बोल रहा है कि अगर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है डेल पी और डेल ई में, वो जो है वो 25% हो सकता है। तो यहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है। तो देखिएगा किस तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्टीमेट लोड बटा अलाउएबल लोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना का वैरी कर सकता है, तो 25%। तो अल्टीमेट लोड को हम 25% बढ़ा देंगे तो 1.25 पी हो जाएगा, और अगर हम 25% अगर कम कर देंगे तो 0.75 पी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकल जाएगा, 1.67, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तो बल्क मॉडुलस होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो बल्क मॉडुलस आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड है बोथ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑप्शन में नहीं है, तो आपका नन ऑफ एबव हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा, देखिए डी आंसर है, और इसका आंसर जो होगा वो बल्क मॉडुलस होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं था इसलिए नन ऑफ दीज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्च 2017 का इवनिंग सेशन का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होता था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन ऑफ ए होमोजेनियस मटेरियल इज नोन एज। तो रेशियो पूछ रहा है लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, तो आंसर हो जाएगा पॉइजन रेशियो। फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं इसका। अब देखिए द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, किसके कारण, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के कारण। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सही है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रेशर, यही भी सही है। इन्वर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द करेक्ट। अब ये कैसे होगा वो आप यहाँ पे देखिए। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, तो स्ट्रेन एनर्जी आपको लोग फॉर्मूला बताए थे, हाफ इंटू स्ट्रेस गुना स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन में चेंज कर दे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, तो ये हो जाएगा आपका। और उसी तरह से देखिए यहाँ पे यू जो होगा यानी कि स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो आपका इन्वर्सली बल्क मॉडुलस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, पॉइजन्स रेशियो फॉर स्टील विद इन इलास्टिक लिमिट रेंज। स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होता है, तो ये होता है 0.27 से 0.3 तक होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 0.027 to 3। देखिए स्टील का जो पॉइजन रेशियो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 0.27 to 0.3 तक है। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, 0.25 से 0.33। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोग को वहाँ से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 87, 2 बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम साइज एंड सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स, इफ द बार हैव यूनिट इलोंगेशन in the ratio of 4:7, then the ratio of modulus of
इलास्टिसिटी ऑफ द बार, मतलब कि यहाँ पे इसका इलोंगेशन का रेशियो दिया हुआ है कि अगर del 1 बाई del 2 जो है वो 4:7 है, तो इसमें आपका E1 बाई E2 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो और क्या चीज़ दिया है कि लेंथ उन सब सेम है, तो इलोंगेशन का इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE होता है। तो देखिए तो लोड भी इसमें सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, साइज भी सेम है, तो एरिया सेम हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ E। ठीक है, तो आप इसको बराबर कर दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। इसका जो ऑप्शन आंसर है वो 7:4 आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा ये चीज़ क्वेश्चन में। देखिए ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि डिफ्लेक्शन का रेशियो जो है आपका वो 4:7 है। फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन बराबर PL/AE। इसको हम PL और ए सेम है, बच जाएगा सिर्फ आपका E। तो E को हम लोग इक्वल करेंगे। देखिए तो वो E को अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला रख दिए। तो फॉर्मूला रखने पास देख रहे हैं कि यहाँ ऐसा आ गया, यहाँ EA/EB आ गया, तो ये पलट जाएगा, तो यानी कि 7/4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बीटन इनटू रोल इनटू प्लेट। तो मेलेबिलिटी आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी आंसर। मेलेबिलिटी क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का लिमिट क्या होता है, तो 0.5 होता है। ऑप्शन में 0.5 नहीं है तो नन ऑफ डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, एमंग द फॉलोइंग विच इज लिस्ट इलास्टिक। सबसे कम इलास्टिक कौन है, तो आपका रबर हो जाएगा आंसर। यहाँ पर कैसे इलास्टिक कम ज़्यादा बोलते हैं वो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। जो आपका सबसे कम इलास्टिक मटेरियल होता है वो आपका रबर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉर्क होता है, उसके बाद आपका कंक्रीट होता है, उसके बाद आपका एल्युमिनियम होता है, फिर माइल्ड स्टील होता है, फिर कॉपर होता है, फिर कास्ट आयरन होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत काम देगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, इफ़ ए कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड। कंपोजिट बार है स्टील और कॉपर का जो कि हीट हो रहा है, देन द कॉपर विल बी अंडर द। तो कॉपर क्या होगा, कॉपर देखिएगा स्टील और कॉपर में क्या होता है कि जो कॉपर का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो होता है ज़्यादा और स्टील का होता है कम। ठीक है, तो ये ज़्यादा इलोंगेट करेगा, यानी कि इसमें आएगा आपका कंप्रेशन, यानी कि कॉपर में क्या आएगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है तो ज़्यादा इलोंगेट कर रहा है, स्टील का कम है तो कम कर रहा है। तो ये अगर बाउंड है यहाँ पे तो क्या करेगा ये कि स्टील जो है वो कॉपर को पकड़ कर खींचने का प्रयास करेगा, इसमें आएगा कॉपर में कंप्रेसिव, इसमें आएगा टेंसाइल। ठीक है, ये पहले बता चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ने और घटने से कैसे वेरिएशन आता है, टेंसाइल और कैसे होता है। यहाँ पे आप सारा का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देख सकते हैं। जो माइल्ड स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है वो होता है 12 × 10⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का होता है 16 × 10⁶। ब्रॉन्ज का होता है 19 × 10⁶। और एल्युमिनियम का होता है 23 × 10⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ आप इसका सीक्वेंस भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम का, फिर होता है ब्रास का, फिर होता है कॉपर का और फिर होता है माइल्ड स्टील का। ठीक है, तो सबसे कम होता है माइल्ड स्टील का और सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92,
ए सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म rectangular बार width b depth d length l carry an isolated load w at its mid span. The same bar experience an extension e under same tensile load. The ratio of maximum deflection to elongation e. यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि आपको से रेशियो पूछ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम इलोंगेशन का आपको रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो डिफ्लेक्शन आपका WL3/43 हो जाएगा और डिफ्लेक्शन PL/AE जानते ही हैं। तो इन दोनों फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे हम लोग इसका रेशियो पता कर लेंगे। देखिए डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन आपका देखिए ये होता है WL3/48 EI और आपका इलोंगेशन, तो इलोंगेशन कितना होता है WL/AE होता है। तो AE यानी कि एरिया हम B इंटू डी लिख सकते हैं, यहाँ पे एरिया को हम B इंटू डी लिख देंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, फिर I का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आएगा L/2D का होल स्क्वायर। आप लोग सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 93, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग वेन subjected to greatest load without wearing permanent distortion is called। तो ये आपका हो जाएगा प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, ए लिफ्ट इन वेट W is lifted by a rope in an acceleration F if the area of cross section of the rope is a stress in the rope is। यहाँ पे कह रहा है कि एक लिफ्ट जो है वो एक रोप के द्वारा, एक रस्सी के द्वारा लिफ्ट किया जा रहा है, तो उस रस्सी में कितना स्ट्रेस आएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो शायद ये हो जाएगा डी। कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी डी नहीं, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, जो लिफ्ट अगर नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें टोटल जो रस्सी में टोटल फोर्स आएगा, ये जो यहाँ पे रस्सी है इसमें टोटल फोर्स जाएगा mg + mf आएगा। f यहाँ पे आपका स्ट्रेस है। ठीक है, और इसमें अगर ये तो फोर्स आया, अब इसको में अगर हमको स्ट्रेस निकालना है तो एरिया से डिवाइड देना पड़ेगा, तो इसमें एरिया से डिवाइड दे देंगे। उसके बाद इस पर देखिए यहाँ पे क्या किए कि एरिया से डिवाइड दे दिए, यहाँ पे एरिया से डिवाइड दे दिए, इतना में एरिया से डिवाइड कर दिए और ये आपका कॉमन इसने निकाल लिए और बाकी जो बचा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, ए मटेरियल विच ओबे हुक्स लॉ इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नोट एट इट्स इलास्टिक लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो अगर मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा था, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा नोट बाई ई, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस बाई 2 सही है, स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई इंटू वॉल्यूम ये भी सही है, मतलब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सब सही है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ए बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू। तो बीम पे कैसा लोड आता है, ट्रांसवर्स लोड आता है। देखते हैं ऑप्शन, तो ट्रांसवर्स लोडिंग यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही आंसर हो जाएगा। बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग हमेशा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, इसमें क्या है, ए कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ 2 बार ऑफ इक्वल लेंथ स्टील एंड क्रॉस सेक्शन इज इतना। मतलब कि 2 बार है, ठीक है, और दोनों कंपाउंड बार है, दोनों को एक साथ बांधा गया है। उसमें से स्टील का जो एरिया है वो 3500 mm² है और ब्रास का जो एरिया है वो 3000 mm² है। दीज आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड 1,00,000 न्यूटन। ठीक है, इतना से इस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है। और ई का वैल्यू है ES का यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील का 0.2 मेगा न्यूटन पर mm² और ब्रास का इतना है
देन स्ट्रेस डेवलप आर, तो इन दोनों में कितना स्ट्रेस आया है वो निकालना है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो लोड को क्या करना पड़ता है कि एरिया से डिवाइड देना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा कि स्टील में कितना लोड आ रहा है और ब्रास में कितना लोड आ रहा है। और लोड आने के बाद देखिए दोनों का यहाँ पे एरिया गिवन है, तो दोनों का जो एरिया गिवन है वो उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका स्ट्रेस निकल जाएगा। अब ये लोड कैसे निकलेगा, तो लोड स्टार्टिंग वहाँ पे कंडीशन पर है पढ़ें कि जो टोटल लोड होता है वो इन दोनों के द्वारा बियर किया जाता है, यानी कि स्टील और ब्रास के द्वारा बियर किया जाएगा टोटल लोड, और दोनों का जो स्ट्रेन होगा वो इक्वल होगा। तो स्ट्रेन को बराबर कर देंगे और टोटल लोड को यहाँ से बराबर कर देंगे, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन यहाँ से आ गया कि जो टोटल लोड होगा या तो स्टील बियर करेगा और ब्रास बियर करेगा, दोनों मिलकर बियर करेगा। और देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन होगा वो दोनों में इक्वल होगा, तो PL/AE और PL/AE। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये आ जाएगा, ये इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, द ग्रेटेस्ट लोड विच इज स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंट डिस्टॉर्शन इज, तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ लोड, ठीक है। बीम पे वो मैक्सिमम लोड जिसके कारण उसमें परमानेंट डिस्टॉर्शन ना हो, ठीक, तो वो होता है प्रूफ लोड। पॉइजन रेशियो है, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर पूरा IAS मास्टर का बुक का आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड के साथ जो भी है शेयर कर लीजिए। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो इक्वेशन फर्स्ट, माइल्ड स्टील है 2 यील्ड पॉइंट, सही है। माइल्ड स्टील शो स्ट्रेन हार्डनिंग, सही है। माइल्ड स्टील डक्टामीटर, सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन के आगे से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।